वंदे मातरम। आज मैं कक्षा षष्ठ को अक्षरों का महत्व पाठ जो अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट कराऊंगी। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। तो इससे पूर्व मैंने पढ़ाया था कि प्रागैतिहासिक मानव पहले अपने यानी इतिहास से पूर्व का मानव अपने भावों और विचारों को चित्र संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता था और उसके बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। यानी जैसे पहले सूर्य का चित्र बना दिया तो चित्र संकेत हो गया, लेकिन जब सर्किल बनाकर उसके चारों तरफ रेखाएं खींच दी तो वह धूप या ताप का द्योतक हो गया। इसके बाद कहीं जाकर मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। तो अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए लगभग 6000 साल हुए होंगे, केवल 6000 साल। और तभी से मानव सभ्य कहलाने लगा, क्योंकि वह अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य यानी मानव सभ्यता का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि हम उससे पहले का मानव जो अक्षरों का जो इतिहास शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले का मानव यानी लगभग 6000 साल से पहले का मानव जो था प्रागैतिहासिक काल का मानव कहलाता था। उस युग को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था, क्योंकि उस समय अक्षरों की खोज नहीं हुई थी। और किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से यानी उसका इतिहास लिखना शुरू हो जाता है। तो तभी जब इतिहास लिखना शुरू हो जाएगा तो हम उसके बारे में जान पाएंगे। जैसे सम्राट अशोक हुए, अगर हम उनके बारे में जानना चाहते हैं तो लिखित इतिहास हमको जो लिखा हुआ है वो पढ़ना पड़ेगा, तब हम कहीं जाकर जानकारी प्राप्त उनके बारे में कर सकेंगे। तो हम देखते हैं कि यदि मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था। यानी जब जो कुछ उसने सोचा, जो कुछ उसने जाना, सब उसने अपने यानी लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया और वह इतिहास लिखा गया। और इतिहास को आज हम पढ़कर उनके बारे में जान पाते हैं कि वह क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार जब विचार मनुष्य लिखकर रखने लगा तो एक पीढ़ी के ज्ञान का हस्तांतरण दूसरी पीढ़ी के लिए होने लगा, यानी दूसरी पीढ़ी उन विचारों को जानने समझने लगी, जिससे वो उनके लिए आगे प्रेरक शक्ति का वो काम करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह मानव है, यानी हम लेखन कला के माध्यम से, क्योंकि मौखिक भाषा है तो मौखिक भाषा क्योंकि लिखित रूप में नहीं है तो स्थायी नहीं हो पाती। इसलिए अपना महत्व मौखिक भाषा का भी है, क्योंकि जो व्यक्ति साक्षर नहीं होगा वह मौखिक भाषा के माध्यम से ही अपने विचार व्यक्त कर पाएगा, भाव व्यक्त कर पाएगा। लेकिन मौखिक भाषा क्योंकि स्थायी नहीं है, लिखित भाषा स्थायी है, तो इसी के एक लिखित भाषा के माध्यम से ही इतिहास लेखन शुरू हुआ। जो लिख कर रखा गया वो इतिहास कहलाया। यह महत्व है अक्षरों का, उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षर की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे किसने बनाए, कहाँ बने, कब बने, यह जानना जरूरी भी है। तो इस पाठ में बताया गया है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं की, अक्षरों की खोज मनुष्य ने की। लेकिन जैसे जैसे समय पर जैसे जैसे जरूरत हुई वैसे वैसे खोजी, इसलिए अक्षरों के साथ किसी मनुष्य का नाम नहीं जुड़ा। पाठ में कई चीज़ें समझाई गई हैं, जैसे भाषा है, भाषा के बारे में समझाया गया है कि भाषा क्या है। भाषा हमारे भावों और विचारों का आदान प्रदान है, तो जिसके माध्यम से हम भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भाषा है। तो इसके माध्यम से हम दूसरे को अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं और दूसरे की हम सुन पाते हैं। ठीक है, तो अब वो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के माध्यम यानी जिस भाषा को मुख से कहकर व्यक्त करें वो मौखिक भाषा, जिसको लिखित रूप में व्यक्त करें वो लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा जो व्यक्ति निरक्षर होता है, साक्षर नहीं होता, तो क्योंकि वह मौखिक रूप से ही अपने विचारों को, भावों को व्यक्त कर पाता है। मौखिक भाषा सरल होती है, ठीक है, और लेकिन लिखित भाषा को पढ़ने समझने के लिए हमको अक्षर ज्ञान होना जरूरी होता है। तो यदि भाषा हमारे जीवन में नहीं रही होती तो मानव सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ होता। तो यहाँ प्रश्न आया ये, और दूसरी बात ये है कि यहाँ ये ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि है भाषा की सबसे छोटी इकाई, और उसके ही लिखित रूप को हम अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या फिर हम अल्फाबेट्स कहते हैं। ठीक है,
धन्यवाद। ये आपको पाठ समझ आया होगा। फिर मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।